हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उनमें पहला जो है वह है नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी प्राकृतिक विधि का सिद्धांत। प्राकृतिक विधि का मतलब होता है प्राकृतिक विधि का सिद्धांत मानता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक तर्क नैतिकता से उत्पन्न होते हैं, ना कि केवल मनुष्य द्वारा बनाए गए होते हैं। मतलब ये मनुष्य के जीवन में, समाज में नेचुरली आता है, ना कि ये किसी के द्वारा बनाया जाता है। ये लिखित रूप से नहीं होता है ऐसा कानून। ये मानव के चेष्टा पे आधारित विवेक के पर आधारित होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसकी उत्पत्ति यूनान, ग्रीस में हुई थी। इसे ईश्वरीय विधि भी कहा जाता है और इसके पिता जो हैं हेराक्लिस्ट हैं। हेराक्लिस्ट हैं। इनके पिता कौन हैं? हेराक्लिस्ट हैं। इसे श्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। इसे श्रेष्ठ विधि भी किया कहा जाता है क्योंकि ये किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। जो व्यक्ति सही और गलत के बीच का फैसला कर सकता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत की परिभाषा जो कुछ विधि शास्त्रियों के द्वारा दी गई है, जिसमें प्रोफेसर फुल्लर प्राकृतिक विधि सोचने का एक तरीका है। ब्लैकस्टोन प्राकृतिक विधि वह कानून है जिसे ईश्वर ने खुद आदेश दिया है। नेचुरल स्कूल के प्रमुख विचारक जो हैं सोक्रेटिस नैतिकता को न्याय से जोड़ता है। प्लूटो आदर्श राज्य और न्याय की संकल्पना दी। और अरस्तु ने क्या किया? न्याय को विवेक संगत और नैतिक माना। सिसरो जो है प्राकृतिक कानून को सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय मान बताया। सेंट थॉमस एक्विनास जो हैं उन्होंने ईश्वर की इच्छा को प्राकृतिक विधि का आधार माना। नेचुरल स्कूल के की जो भी विशेषताएं हैं, यह कानून प्राकृतिक तर्क और नैतिकता से निकला है, यानी कि मनुष्य के जो विवेक से उनसे निकला है। यह सार्वभौमिक होता है, यानी कि सभी स्थलों पर मान्य होता है। देश विदेश सभी जगह, अपने देश बाहरी सभी जगह ये मान्य होते हैं। अनैतिक कानून कानून नहीं माने जाते, यानी कि जो अनैतिक है वो अगर राज्य के द्वारा लागू भी किया जाता है, अगर वो अनैतिक है तो वो कानून नहीं माने जा सकते हैं। यह मानवाधिकारों का भी मूल आधार है, क्योंकि यह मानव के जो मूल अधिकार हैं उनको भी सुरक्षित रखता है। उदाहरण जो हैं, किसी निर्दोष को मारना, चाहे कोई कानून अनुमति दे, फिर भी नैतिक दृष्टि से ये क्या है? गलत कहता है। कौन? नेचुरल स्कूल। दास प्रथा, पुराने समय में दास प्रथा क्या थी? वैध थी, यानी कि लीगली वो लागू थी राजा महाराजा के समय, लेकिन प्राकृतिक विधि इसे क्या मानती है? अमान्य मानती है। राज्य के द्वारा बनाया गया मानव के लिए जो विधि है, वह विधि अनुरूप प्रकृति के नियमों का पालन करे। मानव के जो अधिकार हैं प्राकृतिक कानून के अंतर्गत सुरक्षित हैं और जनता अपने अधिकार राज्य को सौंप दिए हैं, क्योंकि राज्य के हाथों जनता के अधिकार क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। अगर राज्य को ना सौंपे तो क्या करेगा? मानव आपस में ही उनके अधिकार का उल्लंघन होगा, एक दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करेगा। अगर किसी के पास वो अधिकार, किसी सुपर पावर के पास अधिकार नहीं सौंपे जाएं तो आपस में लड़ाइयाँ होंगी, एक दूसरे के अधिकार खत्म होंगे। और जॉन लॉक का कहना है कि विधि का उद्देश्य स्वतंत्रताओं को नष्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें कायम रखना तथा उनकी अभिवृद्धि करना। यानी कि राज्य का जो उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि स्वतंत्रता को जो है, मानव को जो स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि अधिकार जो मिला हुआ है, जो नेचुरली मिला हुआ है, उनका उल्लंघन ना करे, बल्कि
उनकी अभिवृद्धि करे। और जॉन लॉक ने माना है प्राकृतिक विधि को मानव निर्णय विधि से श्रेष्ठ माना है। और जो वर्तमान में प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित हैं वह हैं: दूसरे पक्षकार को सुनो, यानी कि जिसपे केस चल रहा है, जो एक्यूज्ड है, उनकी बातों को सुनना। पक्षपात के विरुद्ध नियम, यानी कि जो पक्षपात हैं उनके जो विरुद्ध जो नियम है वो इस प्रकार हैं: कोई व्यक्ति अपने मामले का स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता, यानी कि वो अपना जो उस पे जो आरोप लगा है वो उन पे अपना मत नहीं दे सकता, ना ही अपना निर्णय सुना सकता है। यानी कि जैसे कि कोई जज दूसरे का निर्णय सुना सकता है, लेकिन जब उन पे आरोप लगेगा तो वो खुद का निर्णय या मतलब न्याय नहीं कर सकता। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, दूसरा न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि स्पष्टता और निस्संदेह हुआ दिखना भी चाहिए। यानी कि जो न्याय है वो दिखना चाहिए। किसी को सजा अगर सुनाया जाए तो वो दिखना चाहिए, तो जिससे कि समाज में एक मैसेज जाएगा जो कि ऐसे करने पर ऐसा सजा मिलता है, और जिससे समाज में डर का माहौल बना रहेगा। और तीसरा, न्यायाधीश संदेह से परे होना चाहिए। यानी कि जो निर्णय सुनाया गया न्यायाधीश के द्वारा उस पर कोई संदेह, उंगली उठाना वाला नहीं होना चाहिए कि हाँ उनके निर्णय पर कोई उंगली उठाए कि ये पक्षपात किया है चाहिए। यानी कि जो निर्णय लिया गया है तो वो कारण सहित जज को, न्यायाधीश को बताना, लिखित तौर पर बताना पड़ेगा कि हाँ इस बेसिस पर इनका निर्णय लिया गया है। निष्कर्ष: प्राकृतिक विधि का सिद्धांत बताता है कि केवल लिखे हुए कानून ही नहीं बल्कि न्याय, नैतिकता और तर्क भी कानून के मूल आधार हैं। तो ये आज का नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस खत्म हो गया है। अगले वीडियो में मैं मिलूँगा हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की क्लास लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी इस वीडियो के बारे में आपको जो भी गलत लगता हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।